हाय फ्रेंड्स, अगर आपको भी मंडला डॉट आर्ट बनाने का शौक है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैंने ये डिटेल्ड मंडला डॉट आर्ट बहुत सिंपल टूल से बनाया है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हमें एक बेस चाहिए। मैंने यहाँ एक राउंड एमडीएफ का बेस लिया है जिसपे मैंने एक ब्लैक इनामल कोट डाला है। अब आप पूछेंगे ब्लैक इनामल कोट क्यों? बिकॉज वो हाई ग्लॉस होता है, शाइन होता है। बेसिक ऑरेंज डॉट्स जो मैंने डाले हैं वो एक थिक रॉड टूल से मैंने बेसिक ऑरेंज डॉट्स डाले हैं। और अब मैं उसके चारों तरफ डिमिनिशिंग डॉट्स बना रहा हूँ। ये कैसे बनाते हैं? हम अपने डॉट आर्ट टूल को एक्रेलिक पेंट में डुबाते हैं और सेंट्रल या सबसे बड़ी डॉट को सबसे पहले डॉट, और उसके बाद हम एक के बाद एक डॉट्स करते जाते हैं एक साइड। अब ऑटोमेटिकली ये डॉट्स छोटी होती जाए तो आपका एक बहुत प्यारा पैटर्न बन जाएगा, एक से एक छोटा हो। अब आप पूछेंगे जो सेकेंड हाफ है वो कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है। टूल को फिर से पेंट में डुबाइए और किसी सरफेस पे उसको डॉट कर लीजिए जिससे कि एक्सेस पेंट निकल जाए, और फिर सेकेंड डॉट से स्टार्ट करके बाकी फिगर कंप्लीट करिए। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं फेविक्रिल की जो बॉटल का ढक्कन होता है उसी में वो सेकेंड डॉट पिक कर रहा हूँ। कलर कॉम्बिनेशंस आप कुछ भी रख सकते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। मैंने यहाँ रेड, ऑरेंज और येलो को साथ प्ले किया है बिकॉज मुझे ये अच्छे लगे। अब आप देख रहे हैं कि मैं सेंट्रल जो डॉट्स बना रहा हूँ वो ये रॉड टूल से बना रहा हूँ। ये प्लास्टिक की रॉड्स हैं, ये अमेजोन पे बहुत इजीली अवेलेबल है, मैं लिंक सारे डाल दूंगा। आप इससे ये बना सकते हैं। इनको बनाते समय एक ही बड़ी चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको सरफेस पे हिट कर रहे हैं तो एक तो एकदम वर्टिकल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, आड़ी टेढ़े एंगल पे नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जितना वो टच कर रहे हैं हर डॉट पे उतना ही टच करें। एक और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, वो ये होता है कि कहीं हम ज्यादा प्रेशर दे देते हैं, कहीं हम कम प्रेशर दे देते हैं। प्रेशर के डिफरेंस से डॉट का साइज वेरी कर जाता है। तो ट्राई करिएगा कि जितना सेम प्रेशर हो उतना यूज करें। अब मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। ये सारे फेविक्रिल के कलर्स हैं। मैं 100 ml बॉटल्स यूज कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल होती है। 500 ml बॉटल्स भी आती हैं अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, और 20 और 10 ml बॉटल्स तो आती ही आती हैं। 100 में क्या होता है कि आपका एक बहुत सीजनल अमाउंट ऑफ पेंट होता है, काफ़ी दिन चल जाता है और ये बॉटल्स काफ़ी अच्छे से सील हो जाती है तो पेंट खराब नहीं होता। मैं डायरेक्ट पेंट यूज़ कर रहा हूँ। बहुत लोग मीडियम के साथ यूज़ करते हैं। आप जनरली फॉरेन में मीडियम के साथ इसलिए यूज़ होता है बिकॉज वो ट्यूब के पेंट्स यूज़ करते हैं तो उनको वो बहुत थिक होते हैं, तो उनको थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ता है। ये जो कलर्स हैं ये ऑलरेडी क्वाइट लिक्विड फॉर्म में है, तो आपको ज़रूरत नहीं है डाइल्यूट करने की। आप थिकन करने के लिए ऑब्वियसली इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। अगर आप उभरी हुई डॉट्स चाहते हैं, 3D डॉट्स चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप फेविकॉल और वाटर का एक मिक्सचर बनाएं पर्याप्त मात्रा में, जितना थिक आपको चाहिए, और उसमें कलर डालें। दैट विल बी वेरी यूजफुल। मैंने अब पिंक कलर यूज़ किया है, दिस इज सामन पिंक। तो ये वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स में आता है, तो इसीलिए अब मैं इसके सेंट्रल डॉट्स कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। गलतियाँ होती रहेंगी, इसीलिए मैं बोलूँगा अपने पास एक ईयरबड ज़रूर रखें। ईयरबड्स बहुत काम आते हैं बिकॉज कहीं भी डॉट्स ऊपर नीचे हो जाए तो वेट ईयरबड से आप वहाँ से वो पेंट हटा सकते हैं। अब इसी में एनामल पेंट यूज़ करने का फ़ायदा है। अगर ये नीचे का बेस एक्रेलिक होता तो जितना मैं इनको रगड़ता उतना वो बेस कलर उठ जाता। अब नीचे क्योंकि एनामल है वो कंप्लीटली ड्राई हो चुका है और वो ग्लॉस फिनिश में है, तो उसमें मैं चाहूँ तो कितना भी रब करूँ, कितना भी पेंट हटाऊँ, ओवरऑल कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जो ओवरऑल लुक है ब्लैक बेस का वो बना रहेगा। सो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इनामल बेस पे ट्राई करें। इसकी एक्सेंट डॉट्स मैं स्काई ब्लू में डाल रहा हूँ। स्काई ब्लू एक्सेंट डॉट्स के बाद अब मैं पर्पल कलर पे काम कर रहा हूँ। पर्पल इज अ नाइस कलर, ये अच्छा भी लगता है, क्यूट भी लगता है। तो आप चाहें तो आप भी पर्पल कलर यूज कर सकते हैं। आ, एक ही इशू आता है कई बार कि इसकी रिचनेस थोड़ी कम होती है, डेप्थ कम होती है, तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगे, देर इज नो राइट और रॉन्ग कलर कॉम्बिनेशन।
कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप जो चाहे कलर्स के साथ खेल सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि आपको अपनी कलर सीक्वेंसिंग याद रखनी है, क्योंकि हम इसे आगे भी यूज करेंगे लेयरिंग के लिए। तो अगर आपको कलर सीक्वेंसिंग याद नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप लेयरिंग में भूल जाएंगे। अब दूसरी बड़ी बात, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक ही ब्रांड की कलर्स यूज करें, चाहे आप कोई भी ब्रांड यूज करें। ये कोई पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं तो वो प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ। अगर आप एक ब्रांड के कलर्स यूज करते हैं, पिगमेंटेशन सिमिलर रहता है, कंसिस्टेंसी सिमिलर रहती है, तो जब हम डॉट्स की लेयर करते हैं तो कलर के फटने का चांस कम होता है। दो इश्यूज आते हैं डॉट आर्ट पेंटिंग्स में। एक, हम इनको सफिशिएंटली ड्राई नहीं करते, और अगर हम ड्राई करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि क्योंकि पिगमेंटेशंस अलग अलग होते हैं तो लेयर्स को मल्टीपल लेयर डॉट्स शूट टाइम लगता है। इन अ वे आप अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो और अपने हिसाब से एक्सेंट्स लगा सकते हो। मल्टी लेयर एक्सेंट्स भी बहुत प्यारे लगते हैं, मैंने मल्टी लेयर एक्सेंट्स बना रखे। तो मैं तो ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको मल्टी लेयर पसंद है तो आप मल्टी लेयर एक्सेंट ज़रूर डालिए, ये भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे कैनवस भरता जाएगा आपको मज़ा आता जाएगा, क्योंकि आपको अपनी आंखों के सामने की डिज़ाइन एक्चुअली बनता हुआ नजर आए। अब डॉट आर्ट के बहुत तरीके होते हैं। ये आउटर से इनर का पैटर्न मैंने यूज़ किया है। मोस्टली आप डॉट आर्ट देखेंगे तो इसका रिवर्स होता है। ठीक है, डॉट्स पहले अंदर लगते हैं फिर बाहर जाते हैं। ये मैं सेंटर डॉट लगा रहा हूँ जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा इस फोकस का। और मैंने ये इस बार रिवर्स करके ट्राई किया, जिससे कि मुझे डेप्थ दिखानी, चीज़ें बाहर से अंदर की तरफ जा रही। इसीलिए आप देखेंगे सारा पैटर्न फ्लिप। इसीलिए डॉट्स का जो एक्सेंट्स है वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ। दिस वॉज जस्ट टू प्ले, ऐसा कोई सही है गलत नहीं है। जनरली मोस्टली उल्टा पैटर्न लोग बनाते हैं, तो इसलिए माफ़ करिएगा अगर मैं आपको जो डू इट योरसेल्फ वीडियो दिखा रहा हूँ वो मैं उल्टे पैटर्न की दिखा रहा हूँ। बट आप ज़रूर अपने हिसाब से पैटर्न बना सकते हैं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे इसको बनाने में कुछ घंटे लगे। ये वीडियो एक तो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डेड है, और दूसरा इसमें कई स्लो स्टेप्स को मैंने हटा दिया है, जिससे कि आप बोर न हो जाएं और आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। सेम कलर डॉट्स बहुत प्यारा रोल प्ले करते हैं जब हम एक्सेंट्स बनाते हैं। मेरे पास कई मंडलास हैं जो एक ही कलर में पूरी बनी है, और उनकी भी बहुत प्यारी थी, क्योंकि वो एक कलर में जब वो पैटर्न खिल के आता है ना, वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत ऑथेंटिक लगता है। तो आप चाहें तो ये पूरी चीज़ सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। इस बार मेरा मन था वाइब्रेंट ब्राइट कलर्स में बनाने का, तो इसीलिए मैंने बनाया। मैं एक्चुअली बहुत दिनों बाद एक डॉट आर्ट मंडला बना रहा हूँ। पहले तो मैं हफ्ते का एक बना लेता था, ये करीब करीब 1.5 साल बाद मैंने ट्राई किया है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आई कुड हैव मेड इट मच बेटर। बट जब आप 1.5-2 साल बाद करते हो और आपसे बन जाता है ना, तो आपको उसी की खुशी होती है कि अरे वाह, मुझे अभी भी आता है, मैं अभी तक भूल नहीं किया। तो यस, स्मॉल विक्ट्रीज शैल बी। इस पूरे मंडला में मैंने 2 टूल सेट्स यूज किए हैं। एक जो हमारी फाइबर रॉड्स हैं, और दूसरे ये मेटल डॉट्स। इसके मेटल डॉट्स के मैंने 2 वेरिएंट यूज किए हैं। एक जो मोटा वेरिएंट है, जो बहुत बार लोग यूज करते हैं अपने बेकिंग पैटर्न्स के लिए, और सेकेंड वाला जो है वो है फाइनर मेटल रॉड्स, जो मैंने यूज किए हैं फाइनर डॉट। अब एक और चीज़ है, जब आप इनको पेंट में डिप करते हैं और डॉट सीरीज बनाते हैं, हमेशा ट्राई करिएगा कि आप पेंट में डिप इक्वल अमाउंट करें हर बार। कभी आप प्लॉट को पूरा डिप कर देंगे, कभी थोड़ा सा डिप करेंगे, तो उसमें जो पेंट रह जाता है ना, वो वेरी करता है। तो आपका जब डॉट सीक्वेंस बनेगा तो आपकी पहली दूसरी तीसरी डॉट की जो थिकनेस है वो काफ़ी वेरी करेगी, अगर आपने डेप्थ बदली। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे किसी ने बताई नहीं थी, क्योंकि करते करते मैंने सीखी। बट मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम यूज़र है तो एटलीस्ट उसके लिए ये करना आसान हो जाए और ईजियर हो जाए। देख रहे हैं कैसे खत्म होने को आ रहा है, धीरे धीरे फर्स्ट लेयर बनती जाए। इसके बाद हम सेकेंड लेयर पे आए। अब मैंने क्या पैटर्न यूज किया था कि जो मेन डॉट है उसका जो एक्सेंट है वो एक्सेंट ही बनेगा उसका सेकेंड लेयर।
तो ऑरेंज, ऑरेंज का एक्सेंट था येलो, तो ऑरेंज पे जो डॉट डली वो थी येलो। सिमिलरली रेड, रेड पे एक्सेंट था ग्रीन, तो रेड पे जो डॉट डली वो थी ग्रीन। आप भी चाहे तो अपने एक्सेंट्स के पेयर्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए मेरे से गलती हो गई थी, तो आपको अब वो दिख रहा होगा। वहाँ क्या हुआ कि जो येलो एक्सेंट डॉट्स थी वो थोड़ी फैल गई, मैंने उसको सूखने डाला है, फिर मैं उसे क्लीन करूँगा। अगर आप वेट में क्लीन करेंगे तो बहुत चांसेस है कि चीज़ें फैल जाती, तो मैं थोड़ा सा ड्राई होने देता हूँ, तो इससे कि फिर मैं कॉटन बड से उसे हटा के साफ कर सकूँ। एक्सेंट्स का एक और बहुत, आपकी जो पेंटिंग है वो 3D लगती है, वो पॉप करने लगती है, बिकॉज पेंट्स के लेयर चढ़। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बोलनी है, जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाती है ड्राई होने में बहुत समय, और जब तक आपकी पेंटिंग फुल्ली ड्राई नहीं होगी आप इस पर वार्निश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने वार्निश पहले कर दिया तो आपके पेंट डॉट्स फट जाएंगे और आपका वार्निश क्रिंकल कर जाए, तो आपकी पूरी पेंटिंग का लुक बर्बाद। मेरी एडवाइस हमेशा रहेगी कि जब तक आपका पूरा का पूरा पेंट ड्राई नहीं होता आप उसे किसी भी तरीके से वार्निश नहीं करें। वार्निश करने के बहुत तरीके होते हैं, उसका भी लिंक मैं लिख दूंगा। आप लिक्विड वार्निश से ब्रश से कर सकते हैं, आप स्प्रे वार्निश यूज करते हैं, मैं काफ़ी हद तक स्प्रे वार्निश यूज करता हूँ, बट अगेन चॉइस आपकी है कि आप कौन सा तरह का वार्निश यूज करना चाहते हैं। देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसके साथ बनाते रहें। अच्छा, अब आप पूछेंगे एक्सेंट कैसे बना, तो और मल्टी लेयर डॉट्स के टूल्स का साइज कैसे सेलेक्ट करें। मैथ्स बहुत सिंपल है। अगर आपको मेजॉरिटी ऑफ द डॉट कवर करना है और साइड में एक रिंग छोड़ देना है बेस कलर का, तो आप डॉट जिससे बनाया उससे एक साइज छोटा लें। अगर आपको एक वेरी छोटा सा कलर डालना है बीचों बीच और पूरे बेस कलर को कवर नहीं करना है, तो आप 2 साइज छोटा लें। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब ये देखिए थर्ड लेयर आ गई। अब थर्ड लेयर में हमने बेस लेयर को दोबारा ऊपर लिया, तो हम ऑरेंज येलो ऑरेंज पे आ गए। तो हमने बेस लेयर को एक एक्सेंट दिया था येलो का, अब हम उस पर ऑरेंज की सेंटर डॉट दोबारा डाल। मैंने इसमें पैटर्न सीक्वेंस रिपीट किया है, आप चाहें तो एक थर्ड कलर भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा फ्लेक्सिबल कलर चॉइस है आपके हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का यही ब्यूटी है कि इसमें नियम कम होते हैं और खुशी ज़्यादा होती है। इसमें कोई आपको नहीं कहेगा कि ब्रश का स्ट्रोक्स ऐसे लगाइए और वैसे करिए। ये आपका एक्सप्रेशन है, इसे एंजॉय करिए, इसके साथ खेलिए और अपने मास्टरपीस को अपने घर पे लगाइए और खुश हो जाइए। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप कभी आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, बी हैप्पी, टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग। जब हम इसमें 550 रूल बना लेते हैं तो हम इसे एंजॉय करने की जगह एक बहुत ही बड़ी टास्क में बदल देते हैं। तो इसीलिए टास्क ना बनाएं, ज़रूर एंजॉय करें। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमारे सारे डॉट्स धीरे धीरे अपने बेस कलर को थर्ड लेयर पे दिखने लग जाएंगे। थोड़ा पेशेंस के साथ करिएगा, क्योंकि जब ये लास्ट स्टेज में आता है तभी गलतियों का ज़्यादा डर रहता है और तभी चीज़ें फैलती हैं। बन के रेडी, देख लीजिए डिटेलिंग। मैंने सेंटर में एक फ्लोरल कोटेक्स पैटर्न बनाया है जिससे कि वो लगे कि फ्लावर का सेट। होपफुली आपको ये अच्छा लगा, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मेरे सजेशन अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। एंजॉय मंडला डॉट आर्ट एंड डू कीप शेयरिंग योर ब्यूटीफुल आर्ट। थैंक यू।